लेकिन जम्मू की एक तस्वीर सामने आई जो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि कई सवालों को जन्म दे रही थी। अब जब हम आपको तस्वीर दिखाएंगे तो आप समझ जाएंगे, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि बेड भी हैं, ऑक्सीजन भी है। अब आप इन हालातों को देखिएगा, क्योंकि ऑक्सीजन तो है, पार्क में लोग लेटे हुए हैं बेड ना होने की वजह से, और जो ये कहा जा रहा था कि प्रशासन तैयारी कर रहा है और ऐसी नौबत नहीं आएगी, लेकिन आखिर ऐसी तस्वीरें क्यों सामने आ गई? क्योंकि तस्वीरें झूठ नहीं बोला करती, और जब हमारे संवाददाता ने इन तस्वीरों को कैमरे में कैद किया तब सच्चाई जाकर सामने आई है, और गुलिस्तान न्यूज आपको सच्चाई से रूबरू कराता रहा है। अधिकारियों से हम सवाल पूछते हैं तो अधिकारी साहब कहते हैं कि सब ठीक ठाक है, पर ये तस्वीरें नहीं कहती कि सब ठीक ठाक है। अस्पताल है, अस्पताल के अंदर जगह नहीं है, हाँ डॉक्टर्स हैं, लेकिन इलाज बाहर ही किया जा रहा है क्योंकि बेड नहीं है, और परिजन अपने मरीज की जान बचाना चाहते हैं क्योंकि परिवार के सदस्य को खोना नहीं चाहते। परिवार की अहमियत वही जानता है जो परिवार का सदस्य होता है। फिलहाल तस्वीरें आपके सामने है, कहां की है, अनिल से का रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता ने जब तस्वीरें कैद की तो क्या कुछ जानकारी वो दे रहे थे। अनिल, बताइएगा कि हालात जो प्रशासन कह रहा था कि सब ठीक ठाक हैं, क्या वाकई ठीक ठाक है? तस्वीरें तो कहती नजर नहीं आ रही, कहां की ये तस्वीर है और क्या कुछ लोग कह रहे थे जब आपने बातचीत की? अनिल जी, मैं साफ तौर पर यहाँ पे जरूर जाहिर करना चाहूंगा कि प्रशासन, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ के डिफकॉम हो, यहाँ के माननीय उपराज्यपाल हो, ये जम्मू की तस्वीरें, जम्मू के चेस्ट डिजीजेस हॉस्पिटल की तस्वीरें साफ तौर पर जाहिर होती हुई नजर आएंगी। जिस तरह से काफी देर से हम चर्चा करते हुए नजर आते हैं, और जिस तरह से कल भी मैंने आपको बताया था कि जम्मू जीएमसी की तस्वीरें कुछ और बयां करती हुई नजर आ रही थी, वहीं पर रात होते होते भी कुछ और तस्वीरें साफ तौर पर नजर आई, और आज सुबह की ये तस्वीरें थी, और साफ तौर पर बयां तो काफी चौंकाने वाली तस्वीरें सामने नजर आई हैं कि जम्मू की बात करें तो जम्मू में चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल के अंदर जो है बाहर आपने देखा कि तस्वीरों के अंदर काफी चौंकाने वाली तस्वीरें थी कि जो मरीज बाहर इंतजार करते हुए नजर आ रहे थे कि हमें कब बेड मिलेगा, और बेड की व्यवस्था को लेकर साफ तौर पर जब शाम के वक्त जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का मीडिया बुलेटिन निकलता है तो वहां पर बताया जाता है कि चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल के अंदर 10 बेड खाली है, जम्मू जीएमसी के अंदर 10 बेड खाली है, और बाकी अन्य हॉस्पिटल्स के अंदर जो है इतने बेड्स खाली है। तो अगर बेड्स खाली है तो आम जनता जो है जूझती हुई क्यों नजर आ रही है? और जिस तरह से जब सवाल किया गया यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से और यहाँ के जो हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट थे उनसे बातचीत हुई, तो उनका साफ तौर पर बयानों को कुछ और गोलमोल करते हुए नजर आया। उन्होंने साफ तौर पर जाहिर किया कि इनके टेस्ट का इंतजार किया जा रहा है, इनके जो स्क्रीनिंग का इंतजार किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं गोलमोल करते हुई बातों को साफ तौर पर नजर आए, कहीं ना कहीं जो है नजारा कुछ और ही बयां करता हुआ नजर आया। जिस तरह से दिल्ली की तस्वीरें देखी, टेस्ट के लिए इंतजार किया जा रहा है, तब भी अस्पताल की तरफ से वो इंतजाम होने चाहिए थे कि बेंच होना चाहिए था, बाहर बेंच पर व्यक्ति बैठा हो, और जब अगर टेस्ट के लिए कोई इंतजार कर रहा है तो वो ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर तो टेस्ट का इंतजार नहीं कर रहा होगा ना, क्योंकि कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई होगी, ऐसी स्थिति बन गई कि ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, ऑक्सीजन सिलेंडर साथ लाना पड़ा। तो आखिर ये प्रशासन कैसे कह सकता है कि रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है? क्योंकि तस्वीरें तो ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ है, मरीज है पार्क के अंदर, ऑक्सीजन सिलेंडर साथ है। जी, ये साफ तौर पर जब मैंने सुपरिटेंडेंट से सवाल करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि उनके सिटी स्कैन के टेस्ट का इंतजार किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उनके बातों में ही गोलमोल जो है होता हुआ नजर आ रहा था, कभी कुछ और बयां करते हुए नजर आ रहे थे, कभी कुछ और बयां करते हुए नजर आ रहे थे। और डॉक्टर्स, ये हम ये नहीं कह सकते कि डॉक्टर वहां पर काम करते हुए नहीं नजर आ रहे थे, डॉक्टर्स तो काम करते हुए नजर आ रहे थे, मगर कहीं ना कहीं जो है प्रशासन की नाकामी जो है वो देखने को मिल रही है। वहीं पर जम्मू के एडमिनिस्ट्रेशन वो साफ तौर पर जाहिर करती है कि हमारे पास ऑक्सीजन है, वेंटिलेटर्स हैं, बेड्स हैं, रैंडम सीवर है, तो वैक्सीनेशन है। तो अगर ये सब कुछ है तो आम जनता तक पहुंचने के लिए मुहैया क्यों नहीं है, सवालिया निशान खड़ा होता है। और यहाँ के माननीय उपराज्यपाल वो तो साफ तौर पर हाई लेवल मीटिंग्स करते हुए यहाँ की प्रशासन के साथ नजर आ रहे हैं, मगर यहाँ पर जमीनी सतह की बात करें, यहाँ के एडवाइजर्स की बात करें तो माननीय उपराज्यपाल को पता नहीं कौन सी ऐसी सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो जम्मू की हालत जो है दिन बर दिन जो है बदतर होती हुई नजर आ रही है। जैसे महाराष्ट्र, लाइन पे ही रहेगा, स्क्रीन पे हम आपको भी दिखाएंगे और प्रशासन के अमले को भी दिखाएंगे। अनिल गोयल हमारे साथ बीजेपी के नेता मौजूद हैं, उनसे दरअसल इस सवाल का जवाब लेंगे क्योंकि स्थिति कैसी है जवाब वही दे पाएंगे, क्योंकि आपने तो जानकारी दे दी है। अनिल गोयल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब जवाब आपसे बनता है, संवाददाता हमारे सवाल पूछ रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं, ठीक बात है दिल्ली में आपने ऑक्सीजन की आपूर्ति कर दी है, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। केजरीवाल तो आपका शुक्रिया कह ही रहे हैं, लेकिन जब अलग अलग राज्यों का हम जिक्र करते हैं तो केंद्र में आपकी सरकार है, ऑक्सीजन की आपूर्ति करना आपका काम है, लेकिन जब ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं तो सवालों को जन्म देती हैं, क्या कहेंगे इस पर? नहीं,
हर चीज जो ये तस्वीर जम्मू कश्मीर की देख रहा हूँ आपके टीवी के माध्यम से, तो अभी मुझको खुद इसमें कंफ्यूजन दिखा दे रहा है कि एक तरफ तो ये बताया जा रहा है कि वो टेस्ट कराने के लिए आए हैं, और जब टेस्ट कराने नहीं आता तो प्रैक्टिकल आदमी ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर नहीं आता। दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी से उसको दवाई मतलब लेकर के आया है। स्थिति क्या है ये कहना थोड़ा कंफ्यूज वाली स्थिति सामने दिखाई दे रही है। और निश्चित तौर पर जहाँ तक जो भारत सरकार का बात है, तो भारत सरकार पूरे हिंदुस्तान के अंदर सारी व्यवस्थाएं ठीक हो जाएं पूरी तरीके से लगी हुई है। ठीक है, हमने भी मान लिया आपकी बात, ठीक है, आप थोड़ा कंफ्यूज हैं, तो मैं आपकी बात को मानता हूं कि आप ऑक्सीजन की आपूर्ति को पूरा कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, बेड की कमी तो होगी ना, तभी मरीज पार्क में पड़ा है, और आप तो दिखा रहे हैं कि अस्पताल, केंद्र सरकार ब्यौरा दे रही है और अस्पताल ये कह रहे हैं कि नहीं 10-10 बेड, जिस तरीके से अनिल बता रहे हैं कि इस अस्पताल में इतने बेड हैं, इस अस्पताल में इतने बेड हैं। आखिर अस्पताल में बेड होते तो जनता क्यों पार्क में पड़ी होती? साफ तस्वीरें झूठ नहीं बोलती अनिल जी। नहीं हर्ष जी, जहां तक मैं वही बात कह रहा हूं कि एक तो मरीज जो वहां पर आया है वो पूरी स्थिति का आकलन नहीं हो पा रहा है। जहां तक बेड का सवाल है, अगर अब पूरे हिंदुस्तान में भी देखा जाए तो हॉस्पिटल के अंदर, दिल्ली के अंदर भी देखा जाए तो जीटीबी हॉस्पिटल के अंदर बाहर बेड लगाने के बाद भी लोग पूरी तरीके से डिस्टर्ब थे। तो निश्चित तौर पर जो एकदम महामारी हो जाती है, महामारी होने के बाद में सबसे ज्यादा, यानी आप मानते हैं ना कि कहीं ना कहीं कमी तो रह गई है, उसे पूरा करना होगा। सीधा सीधा मेरा तो सवाल। ये हर्ष जी, अगर सीधी बात करें तो ये एक नॉर्मल परिस्थिति नहीं है, ये महामारी है। और जब महामारी में एकदम व्यवस्था है, कोई भी व्यवस्था है, और जितनी व्यवस्था, अगर मानव व्यवस्था हमारे पास 100 की है और एकदम 500 मरीज बीमार हो जाएगी तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। लेकिन सरकार जिस तरीके से बैकअप दे करके चीजों को कंप्लीट कर रही है, चाहे वो ऑक्सीजन देने का मामला है, चाहे वो बेड बढ़ाने का मामला है, चाहे वो संबंधित मामले, सब मामलों में जिस तरीके से युद्ध स्तर पर भारत सरकार काम कर रही है, निश्चित तौर पर ये काबिले तारीफ है। लेकिन व्यवस्था एकदम जो महामारी बढ़ गई और एकदम जो लोग आ गए तो कहीं ना कहीं। ठीक है सर, आप कह रहे हैं कि एकदम से बढ़ रही है। अनिल, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन ठीक है, आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कई सारी बातें कही गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है, केंद्र सरकार से ये सवाल पूछा गया कि चलिए दूसरी लहर तो आ गई, तैयार नहीं थी, थोड़ी लापरवाही हुई, और केंद्र सरकार की तरफ से अब कहा जा रहा है कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं, मदद भी हम देख रहे हैं कि आप राज्य सरकारों की कर रहे हैं, लेकिन अब तीसरी लहर के लिए कितना तैयार हैं? क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि अचानक आया, त्रासदी हो गई, स्थितियां कहीं ना कहीं संभली नहीं संभली, लेकिन तीसरी लहर तो आएगी ना। अब समय निर्धारित नहीं है कि कब आएगी, लेकिन उसके लिए आपकी तैयारियां क्या होंगी? जम्मू कश्मीर के लिए हो, दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, क्योंकि केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य सरकार तो कह रही है कि हम पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप कितनी तैयारी में हैं? हर्ष जी, निश्चित तौर पर दूसरी लहर से सबक लेते हुए हम तीसरी लहर की भी पूरी तरीके से तैयारियां कर रहे हैं जी। और जहां तक राज्य सरकारों का मामला है वो भी पूरी तरीके से सहयोग कर रही हैं। लेकिन राज्य सरकारों को भी और अधिक अपने पैरों पर खड़े होकर के अपने संसाधनों का इस्तेमाल करके और अधिक तैयारियां करनी पड़ेंगी। केंद्र सरकार को भी और अधिक तैयारियां करनी पड़ेंगी। केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर के ही इस महामारी से लड़ सकते हैं। ये राजनीति का विषय नहीं है, ये विषय है कि हर तरीके से महामारी को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। दोनों के सहयोग से ही ये काम होने वाला है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे भारत के अंदर जो एनजीओ हैं और जो संस्थाएं हैं, जैसे चाहे गुरुद्वारा है, यानी सब समुदाय भी पूरी तरीके से इस समस्या को देखते हुए, महामारी को देखते हुए साथ में खड़े हुए हैं। बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। मैं धन्यवाद उनको भी करना चाहता हूँ जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो पूरी तरीके से लगे हुए हैं। और जब थर्ड फेज की बात करेंगे तो आपने ये देखा होगा कि हमने जो एमबीबीएस में फाइनल के स्टूडेंट है उनको भी हम तैयारी के साथ में हम इनसे जोड़ रहे हैं। लोग जो भी ठीक है, आप कह रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात क्या है? अनिल का मैं रुक करता हूं, फिर आपके पास आऊंगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर भी केंद्र शासित प्रदेश है, आपकी जिम्मेदारी बनती है। दिल्ली का तो आप जिक्र कर रहे हैं, दिल्ली भी केंद्र शासित प्रदेश है। अनिल, जो ये कहा जा रहा है कि तीसरी लहर के लिए हम तैयार हैं, अभी दूसरी लहर की तस्वीर हम दिखा रहे हैं ना अपने दर्शकों को। जब लॉकडाउन लगाया जम्मू कश्मीर के अंदर तो लोगों की लापरवाही तो नजर आ रही थी, क्योंकि लोग तो लापरवाह हैं, लेकिन लोगों को समझना होगा कि भैया गलती है, अपने परिवार के सदस्यों को बचाना होगा। पर प्रशासन की तरफ से वो इंतजाम दिखते हैं आपको जो दूसरी लहर में किए जाने चाहिए थे? अब तो तीसरी लहर का दावा ठोका जा रहा है कि हम पूरी तरीके से तैयार रहेंगे। अनिल,
हाँ जी, मुझे अनिल जी पे काफी हंसी आ रही है कि कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान मैं इन पे खड़ा करूंगा। मैं इनसे सवाल करना चाहूंगा अनिल जी से कि अनिल जी, आप बता दें कि केंद्र सरकार को अगर पता था कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना है, तो जम्मू के अंदर, जम्मू जीएमसी के अंदर अगर हम बात करें तो एक मात्र सवाल पूछूंगा इनसे कि वहां पर ऑक्सीजन प्लांट होना चाहिए था। सब जगह है, कश्मीर के अंदर 4 ऑक्सीजन प्लांट हैं, तो जम्मू के अंदर ऑक्सीजन प्लांट क्यों नहीं है? जम्मू जीएमसी की अगर हम बात करें तो मात्र वहां पर एक रिफिल टैंक है। अगर केसेस बढ़ते हैं, तीसरी लहर की बात कर रहे हैं, अभी तो दूसरी लहर चल रही है। अनिल जी से मैं सवाल कर रहा हूं कि अनिल जी ये बेहतर सवाल सुन लीजिए कि वहां पर जो है ऑक्सीजन प्लांट नहीं है अभी भी। मात्र जम्मू जीएमसी की अगर हम बात करें तो वहां पर रिफिल टैंक है, उसको फिल करने के लिए हिमाचल से चलिए ठीक है टैंक को अनिल बुलाया जी, जाता है। अगर यहाँ ऑक्सीजन पर प्लांट को लेकर आपकी क्या तैयारी है? क्योंकि अब तो ऑक्सीजन प्लांट आप लगा रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, जिम्मेदारी तो आप ही की बनती है। क्यों ऑक्सीजन प्लांट को लेकर आप काम नहीं कर रहे, ब्यौरा नहीं दे रहे, खाका तैयार नहीं किया जा रहा? क्योंकि जिला अधिकारी तो कह रहे हैं कि ऑक्सीजन प्लांट को लेकर काम किया जा रहा है, लेकिन तस्वीरें जमीनी स्तर पर नहीं है। अनिल जी, हर्ष जी, पूरे हिंदुस्तान के हर जिले के एक सरकारी हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन प्लांट लगेगा। पीएम केयर फंड से पैसा दे दिया गया है और निश्चित तौर पर बहुत जल्दी आपको ये सुनाई देगा कि जहां पर आप कह रहे हैं वहां भी ऑक्सीजन प्लांट लगता हुआ आपको दिखाई देगा, लग करके तैयार होगा। और जम्मू कश्मीर की बात नहीं, पूरे हिंदुस्तान के हर जिले के हर सरकारी हॉस्पिटल के अंदर एक जिले में एक हॉस्पिटल जरूर चिन्हित करके वहां पर ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है। ये हमारी सरकार की योजना है और बहुत तेजी से इस विषय पर काम चल रहा है।